मोह के ऊपर विवेक का कुल्हाड़ा ऐसा पड़े कि सदा सदा के लिए मोह समाप्त हो जाए और हम भी परमात्मा के उस ज्ञान स्वरूप का आनंद लेते हुए अपने भीतर भी ब्राह्मी भाव की कल्पना कर सकते, अथवा सर्वत्र अपने इष्टदेव का ही दर्शन करने का निरंतर अभ्यास हो जाए। प्रत्येक क्रिया लौकिक दृष्टि से सुख और दुख क्षणिक दे, लेकिन उसके बाद विवेक पूर्वक उसको सहन करने की सामर्थ्य भी व्यक्ति को तभी जागेगी जब मानव के मन में मोह धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। जगत में आए इसलिए संयोग और वियोग तो कोई टाल सकता ही नहीं। वियोग के क्षणों में व्यथा होती है, ये भी मानवीय संवेदना मानव के भीतर रहनी चाहिए, नहीं तो वो बिल्कुल पशु हो जाएगा या प्रस्तर हो जाएगा। किसी के ऊपर कोई विपत्ति आई और आपके मन में किंचित मात्र भी हलन चलन नहीं हुआ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी मानवता धीरे कहीं मर रही। लेकिन मानवता जगे और मानवता के साथ जगने के साथ साथ मोह न जगे, बस यही बड़ी परीक्षा की बात है। मानवता जगे कि एक व्यक्ति के ऊपर विपत्ति आई, इसलिए मैं उसमें कुछ भी सहायक बन सकता हूं, तो मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन वो अपने अज्ञान के कारण अत्यंत रुदन कर रहा हो और आप भी उतने विषादग्रस्त हो जाएं, तो इसका अर्थ है कि आपकी मानवता भी जागी, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन आपके विवेक के ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ गया। वो अज्ञान का आवरण नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल व्यवस्थित रहकर परिस्थितियों का सामना करना और मानवीय संवेदना को भी कभी नष्ट नहीं होने देना, सहानुभूति, ममता, करुणा, दूसरे के प्रति सद्भाव, ये भी हमारे मन में जगा रहे हैं तो बहुत कठिन बात। लेकिन सारी कठिनाइयों को सरल बनाने के लिए संसार में परमेश्वर ने मुझे और आपको भेजा है। जितनी कठिनाई है व्यावहारिक, उसे आध्यात्मिक रूप में रूपांतरित करने के लिए तो मनुष्य संसार में आया, नहीं तो क्या कठिनाई थी। फिर तो पशु बनकर आदमी जैसे जैसे पाशवी विचार जागते हैं उनमें बना रहता, मनुष्य भी उसमें उसी तरह से डोलता रहता, फिरता रहता, जीवन के क्षणों का उपयोग करता रहता और जीवन की यात्रा पूर्ण करके संसार में चला जाता। यदि केवल श्वासों की प्रक्रिया को ही जीवन कहा जाए और भोजन आदि की क्रिया को ही जीवन कहा जाए, तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि अरे आपने कभी लोहार की धौंकनी नहीं देखी क्या? जो लोहार की धौंकनी होती है वे लोहे को गलाने के लिए चमड़े की बनी हुई धौंकनी को चलाते हैं। अब वो सब नहीं देखने को मिलेगा विज्ञान के युग में, लेकिन श्लोक प्राचीन है। उन्होंने कहा कि भस्राह किं न श्वसन्त्यपि, जो लोहार की धौंकनी है क्या वो श्वास नहीं लेती? और अगर भोजन करने की बात है तो उन्होंने कहा किम खादंती न मेहंती किम ग्राम पशवः परे, जो गांव के पशु हैं, शूकर आदि, श्वान आदि, पक्षी जो हैं, गिद्ध आदि, वे लोग भी तो दूषित पदार्थ खाके भी अपना पेट भर लेते। यदि मानव ने षड्रस व्यंजन प्राप्त करने के बाद ऐसा माना कि ये जीवन की सार्थकता है, तो ये बड़ी विचित्र बात है। जितना आपको जलेबी और गुलाब जामुन में आनंद आता है ना, किसी शूकर से पूछिए, उसको दूषित पदार्थों को ग्रहण करने में वही सुख मिलता होगा। उसको व्यंजना की शक्ति भगवान ने नहीं दी। आप उससे कहते तू बड़ा नीच है, इतने अखाद्य पदार्थों में मुंह मारता है, तो वो कहता कि अरे सुअर बन के देखो, तुमको भी बड़ा मजा आएगा। ये भगवान ने बड़ी कृपा की कि हमको आपको शूकर नहीं बनाया। लेकिन एक शूकर को भी अपने उन पदार्थों में, उन वैषयिक वृत्तियों में वही सुख मिलता होगा जो मानव को मिलता है। इसलिए उन पदार्थों के बीच में जीते हुए मानव यदि चलने का यत्न करेगा तो धीरे धीरे पशुता की ओर चला जाए। किम खादंती न मेहंती किम ग्राम पशवः परे शस्त्राः किम न श्वसन्त्यपि, एक लोहार की धौंकनी भी श्वास ले लेती है, एक ग्राम का पशु भी जैसे तैसे अपना पेट पाल लेता है, अपनी क्षुधा की निवृत्ति कर लेता है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, रहना है संसार में
लेकिन संसार को निरंतर प्रगाढ़ बनाने का कार्य करता है, वो है मोह। उस मोह के ऊपर बार बार विवेक का प्रहार होते रहना चाहिए।